हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन दिस अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू राइट डेट, डे, ईयर इन टेक्स्ट। मतलब डेट को, डे को, ईयर को टेक्स्ट में कैसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, बाकी जगह पे क्वेश्चंस बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी डेट को, पर्टिकुलर डेट्स को, उसका बताओ कि उस दिन कौन सा डे था, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर था। ठीक है, मतलब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। कई बार कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल आती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फटाफट सीख जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज आपके पास ये बहुत सारी डेट्स लिख रखी है, मैंने सैम्पल के लिए आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी है मैंने ऑलरेडी। ये डेट्स लिखी हुई मेरे पास, मैंने क्या करा, ये डेट्स लिखी हुई है, चलो मैं आपको नया करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी हो गया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या लिखी थी मेरी, डेट्स। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, इसका डे निकालना है। इसके निकालने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। ठीक है, पहला एक तरीका है शॉर्टकट वाला। ठीक है, शॉर्टकट वाला क्या है, पहले शॉर्टकट बता देता हूँ आपको मैं कि जैसे मैंने ये डेट्स ली, ठीक है, कॉपी करी, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, ये पेस्ट हो गई मेरी। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको एरिया सेलेक्ट करा मैंने अपना, जो मैंने पेस्ट करा था, और क्या करा, कंट्रोल 1। व्हाट, कंट्रोल 1। जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 करा, फॉर्मेट सेल ओपन हो गया मेरा। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया कस्टम पे। ठीक है, जैसे ही मैंने कस्टम पे क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे डेट मंथ ईयर का हो गया है। तो इसको मैं यहाँ पे जो टाइप लिखा हुआ उसको मैं काट दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 बार डी लिख दूंगा, डी डी डी। आप जैसे देख रहे होगे, जब मैंने पहला डी लिखा तो इसने बताया कि कौन सा दिन है, पहला दिन है। फिर बताया कि कौन सा मंथ है, फिर ये सब चीज़ें बता दी कि कौन सा 3 अक्षरों में डी लिख दिया उसने। ये 4 बार में फिर इसने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब मैं ओके लिख दूंगा ना, तो ये कैलकुलेट करके मेरे को बता देगा अपने आप कि इस तारीख को, फलाना दिन को, फलाना समय को, सैटरडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, ये चीज़ें थी। ठीक है, एक तो ये हो गया फंक्शन। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, शॉर्टकट, है ना, ईजी रहेगा समझने के लिए भी। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब एक होता है थोड़ा सा टेक्सचुअल काम, जो कई बार काम करना हो तो टेक्स्ट से, तो हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। आप क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन, TEXT। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे हम। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है टेक्स्ट फंक्शन का। ठीक है, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो हमने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद क्या डालेंगे, ब्रैकेट, मैंने डाला ब्रैकेट। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी डालनी है मेरे को, ये वाली मैंने डाली। अब मैंने लगाया कॉमा, यहाँ पे लिख रहा, आपको दिख रहा होगा, ये लिख रखा ना, ये टेक्स्ट कॉल वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने डाला कॉमा। ठीक है, इसके बाद मैं लगाऊंगा ऊपर ये डबल कॉलन। ठीक है, ऊपर की ओर मैंने ये लगा दिया ऊपर की ओर, और अब लिखूंगा मैं 4 बार डी, और डाल दूंगा दोबारा से ये, और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर दूंगा ना, तो ये मेरे को बता देगा कि ये वेडनेसडे था। ठीक है, तो ये था, मतलब एक लॉन्ग टिक हो गई थी कि ये चीज़ हो गई थी। ठीक है, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कुछ उधर था सब कुछ इधर इधर सेम टू सेम। मतलब एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग प्रोसेस था। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे मंथ। क्या लिखेंगे, मंथ। इसका भी शॉर्टकट इसी तरीके से होगा, मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट, ताकि आपको भी याद रहेगा। नोट्स बना लेना गाइस इसके, है ना, जो जो भी आप सीखते हो उसकी नोट्स बना लो, ताकि आपको फ्यूचर में ये याद रहेगा। क्योंकि चीज़ें याद रहती है ना, तो बढ़िया रहता है। प्रैक्टिस में रहेंगे तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी। यहाँ पर भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इक्वल टू डालेंगे किसी भी फॉर्मूले में, जैसे हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू डाला, टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट डाला हमने। ठीक है, सेल सेलेक्ट कर लिया हमने, सेल डाला, सेल सेलेक्ट करा, और यहाँ पे हमने डालेंगे अब कॉलन ऊपर लगा के 4 बार M, 4 बार M मतलब मंथ। ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे, एक सेकेंड, ये तो लॉन्ग फॉर्मेट हो गया। पहले आपको मैं शॉर्टकट बताना चाहता था ना, यहाँ पे शॉर्टकट था, बताते नहीं हो आप लोग, है ना। शॉर्टकट दिखाता हूँ पहले आपको, शॉर्टकट। शॉर्टकट मैंने यहाँ पे वही डेट पेस्ट कर दी अपनी मैंने सारी। ठीक है, एक सेकेंड, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट। ठीक है, अब मैंने फिर से पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लूँगा, एक सेकेंड, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो भी मेरी डेट्स थी। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल 1 करूँगा, मेरा फॉर्मेट सेल ओपन हो गया, कस्टम पे गया मैं।
ठीक है। कस्टम पे जाने के बाद मैंने क्या करा, ये जो टाइप लिखा हुआ है ना, इसको मैं मिटा दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मंथ। मंथ एक लिखूंगा तो बता देगा कि पहला मंथ है, दो लिखूंगा तो मतलब दो नंबर से इस्तेमाल करेगा, तीन में वो JAN दिख रहा है, कोई इस तरीके से बताएगा कि जो भी मंथ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सैम्पल। 4 बार लिखूंगा तो वो पूरा लिख के दिखा देगा। ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया 4 बार में। तो ये मेरा इसने शॉर्टकट था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी मतलब यहाँ पे थे मंथ्स। ठीक है। उसके बाद अब हो गया ये तो शॉर्टकट हो गया था। अब इसी तरीके से लॉन्ग प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में क्या होगा हमारा कि जैसे हम लिखेंगे टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पे भी लगेगा TEXT। ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे अपना, ये वाला सेल सेलेक्ट करा। ठीक है। कॉमा लगाया, ठीक ये लगाया। उसके बाद 4 बार लगाएंगे हम M, क्या लगाया, M लगाया, फिर करा क्लोज कॉलन, फिर इसके बाद करा ब्रैकेट बंद। ठीक है। और कर देंगे एंटर क्लिक, और इसी तरीके से नीचे ड्रैग कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली यहाँ पे कोई डेट नहीं पड़ी ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा है ये। चलिए इसको पहले वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, सॉरी। ठीक है। उसके लिए वो मैंने गलत डेट को ही ले लिया, ऐसे रैंडम टाइप किया था ना, तो मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो ये था तो मंथ का शॉर्टकट हो गया। अब ईयर का शॉर्टकट क्या होगा? ईयर का शॉर्टकट ईजी है, उसमें टेक्स्ट फंक्शन का हम लोग मतलब यूज़ नहीं होता उसका। तो मैं आपको खाली यही सिखाऊंगा, इधर सिखा देता हूँ ना आपको, इधर पे रुक जाइए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना। ठीक है। पेस्ट कर रखे ऑलरेडी, मैं ट्राई करूँ ना, पेस्ट कर दिया। सेलेक्टेड एरिया ने बस अभी भी Ctrl+1 कर दिया मैंने। ठीक है। एक सेकेंड, अब इसको मैंने Ctrl+1 कर रखा है। ठीक है। एक सेकेंड, इस लिख दूँ मंथ शॉर्टकट है, अभी ईयर शॉर्टकट लिख दूँ, ईयर शॉर्टकट। इसको बोल्ड कर दूँ ना कि याद रहेगा आपको भी और मेरे को भी। शॉर्टकट कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो जो भी मैंने लिख रखा है इसका ईयर बताना है, कौन सा ईयर है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। Ctrl+1। ठीक है। फॉर्मेट सेल ओपन, यहाँ पे क्या कर देंगे, जनरल को हटा करके Y का 4 बार Y कर देंगे। ठीक है। और कर देंगे एंटर क्लिक। जैसे हमने एंटर क्लिक कर दिया, इसने बता दिया कि कौन कौन सा ईयर था। ठीक है। यही चीज़ें हमारी टेक्स्ट फंक्शन में यूज़ हो जाती है, ऐसी ऐसी बात नहीं, हमारे टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फटाफट टेक्स्ट लिख दिया और ये डाला, अपना सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। मैंने ये सेल सेलेक्ट करा और कॉलम में आके 4 बार वाई प्रेस कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर क्लिक कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद हमने ऐसे ड्रैग कर दिया तो वही सेम वैल्यूज़ आ गई थी। ठीक है। तो गाइस ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ी सी मैं गलती करी है, जो भी कुछ करा है आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।